हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने डिस्कस किया था अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड विच आल्सो नोन एज द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा था एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। तो हमने कुछ पॉइंट्स वहां पर डिस्कस किए थे अबाउट द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, ओरिजिन ऑफ द हार्ट, पोजिशनिंग ऑफ द हार्ट और हार्ट के अंदर जो नोडल मस्कुलेचर्स एंड नोडल टिश्यूज हैं उनको हमने डिस्कस किया था, विच इज SAN AVN। और उसमें हमने पढ़ा था वे ऑफ द कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, मतलब एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कौन कर रहा है? SAN। एंड दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल पेस मेकर ऑफ द अर्थ। एंड जो SAN प्रोड्यूस करेगा एक्शन पोटेंशियल को विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली प्रोड्यूस करता है। कहां प्रेजेंट होता है SAN? ये हमें पता होना चाहिए, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। देन AVN जो प्रेजेंट होगा लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। देन AB बंडल अराइज होंगे AVN से, और यही AB बंडल क्या करेंगे? पेनिट्रेट करेंगे AB सेप्टम को। एंड देन फाइनली ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ये डिवाइड हो जाएंगे टू ब्रांचेस में। उन्हीं ब्रांचेस को हमने क्या बोला यहाँ पर? पुर्किंजे फाइबर्स। एंड दोनों को मिलाकर हमने क्या बोल दिया इसको? बंडल ऑफ हिज। अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन इन दी वेंट्रिकल, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जहां से ये रिसीव कर रहा है एक्शन पोटेंशियल को, तो पुर्किंजे फाइबर और दी बंडल ऑफ हिज। बट अगर हम बात करें एट्रियम में, वहां पर तो ये प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? SAN और AVN हम बोल सकते हैं। इज इट क्लियर नॉट? अब एक छोटा सा केस है, उस केस को समझो। अगर हम बात करें बिफोर दी बर्थ, तो सर्कुलेशन में लंग्स इन्वॉल्व होंगे। आपने पढ़ा ना डबल सर्कुलेशन, उसी डबल सर्कुलेशन के एस्पेक्ट बात कर रहे हैं। डबल सर्कुलेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? दो टाइप के सर्कुलेशन होता है। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें लंग्स इन्वॉल्व होता है, एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। भाई पल्मोनरी में लंग्स इन्वॉल्व हुए, सिस्टेमिक में बॉडी पार्ट्स वो हैं। ठीक है, अभी चीज समझो। बिफोर द बर्थ, बिफोर बर्थ जो बेबी है या फीटस बोल दो, बेबी है या जो फीटस है, क्या इसमें लंग्स इन्वॉल्व होंगे? क्या ब्लड लंग्स को जाएगा फॉर द रीऑक्सीजनेशन? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो गैसेस एक्सचेंज होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा प्लेसेंटा। तो लंग्स में एयर का तो कोई भी रोल है ही नहीं यहां पर। तो lungs do not work due to the absence of air, क्योंकि अभी तो एयर नहीं है ना। ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ एयर। ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? बिफोर दी बर्थ की केस की हम बात कर रहे हैं, लंग्स इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एयर नहीं है, तो ये अभी वर्क नहीं कर रहे। बट केसेस एक्सचेंज के लिए, बट केसेस एक्सचेंज occurs with the help of साक्षी, occurs with the help of, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए हम पढ़ रहे हैं इसको, ये सिलेबस में नहीं है। तो लंग्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इनएक्टिव है अभी वो। बट क्यों वो एक्टिवेटेड नहीं है? क्यों? क्योंकि एब्सेंस है एयर अभी। बट कैसे एक्सचेंज किसकी हेल्प से हो रहा है? प्लेसेंटा की हेल्प से हो रहा है। किससे हो रहा है? प्लेसेंटा की हेल्प से हो रहा है। अब हम अगर बात करें अबाउट द हार्ट ऑफ द न्यू बोर्न बेबी बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, उसके हार्ट की अगर हम बात करें तो चैम्बर तो सेम होंगे, 4 चैम्बर होंगे। देखो यहां पर जरा, हमने बनाया यहां पर हार्ट बना दिया, इधर हमने बना दिए लंग्स, और इधर क्या है? बॉडी पार्ट्स है। हियर इज बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब हार्ट में हमने पढ़े कितने चैम्बर होते हैं? भाई 4 चैम्बर है। दिस इज लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब सुनो, हमने पढ़ा, नॉर्मली हमने क्या पढ़ा कि लंग से ब्लड आएगा, इसमें तो आएगा।
यहीं से तो आता है, पल्मोनरी वेन लेके आते हैं जो दो पेयर में होती है। तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें एंटर हुआ? लेफ्ट एट्रियम में। ये भी पॉइंट हमें याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। लेफ्ट एट्रियम ऑलवेज रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन्स व्हिच आर इन द टू पेयर्स। तो कितने हो गए टोटल? 4। एंड राइट एट्रियम ऑलवेज रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेना केवा एंड द कोरोनरी साइनस। जो कार्डिक मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, कोरोनरी साइनस बोलते हैं उनको हम, ठीक है। वो ओपन हुई किसमें? राइट एट्रियम में। तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। बट हम बात करें बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, तो उस टाइम पर लंग से तो ब्लड नहीं आएगा, लंग से ब्लड, क्योंकि लंग्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है अभी, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रिया रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा थ्रू दी, तो प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वहीं से आएगा ना, बट कैसे एक्सचेंज कौन कर रहा है? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू दी लेफ्ट एट्रिया। अब राइट एट्रिया में जो ब्लड आता है, अब एक चीज समझना, यहां पर क्या होगा? ओपनिंग्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल। ये बाईपास है, तो 2 बाईपास होंगे इसके सर्कुलेशन में, 2 शॉर्टकट्स या बाईपास involves in the blood circulation, in the ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। लंग से ब्लड नहीं आ रहा, कहां से आ रहा है? प्लेसेंटा से। अब मान लो जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट से ब्लड कहां पर आएगा? आएगा तो इसमें ही, राइट एट्रिया में। यहां तक क्लियर है एकदम? अब ये जो राइट एट्रिया, इसका ब्लड कहां जाएगा? वेंट्रिकल में। एट्रिया का ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कौन सा जाएगा कहां पर? बॉडी पार्ट्स में गया। ये कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड, समझ जाओगे, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो 2 बाईपास हैं, 2 शॉर्टकट हैं इन द सर्कुलेशन ऑफ द बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, ठीक है। पहला जो है वो है क्या? फोरामेन ओवेल, ये वाला। इसको हमने क्या बोला? फोरामेन ओवेल। एक शॉर्टकट ये कि जो राइट एट्रिया में जो ब्लड आया, और समझना भाई, राइट एट्रिया से ब्लड कहां आया? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है बताओ? राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा ना। पर लंग्स तो है नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, तो इसमें तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि लंग्स अभी कोलैप्स है, अभी वो एक्सपेंड नहीं हुआ है, उसका साइज एक्सपेंड नहीं हुआ है अभी, वो आफ्टर द बर्थ होता है, जब फर्स्ट वो ब्रीथ लेगा जो बच्चा होता है। तो लंग्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लंग्स में ब्लड नहीं आएगा फॉर दी रीऑक्सीजनेशन बिफोर दी बर्थ ऑफ दी बेबी। क्यों? क्योंकि गैसेज एक्सचेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लेसेंटा। और हमने ये पॉइंट पढ़ा था, रेजिडुअल वॉल्यूम, कि अगर बच्चे की जो मौत डेथ है वो बिफोर दी बर्थ हुई है, आफ्टर दी बर्थ हम कैसे पता लगा सकते हैं? लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करके। तो अगर लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम बचा है, दैट्स मीन उसकी जो डेथ है वो आफ्टर दी बर्थ हुई है। बट अगर बिफोर दी बर्थ हुई है तो रेजिडुअल वॉल्यूम उसमें नहीं होगा, क्योंकि कुछ काम ही नहीं है इसका भी। एक गैस एक्सचेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लेसेंटा। क्लियर? अब सुनो जरा, तो राइट एट्रिया में जो ब्लड आया फ्रॉम दी बॉडी पार्ट्स, वो कहां जाएगा? वो लेफ्ट एट्रिया में जाएगा, लेफ्ट एट्रिया में जाएगा। समझ में आया? क्योंकि इसका कोई रोल नहीं होने वाला अभी, क्योंकि यहां से राइट वाले पोर्शन से ब्लड कहां जाता है? लंग्स में जाता है, लंग्स में जाने नहीं है। तो यहां का ब्लड इसमें आया, किस ओपनिंग से आया? फोरामेन ओवेल से आया। ये शॉर्टकट है, बाईपास है। क्या है ये? बाईपास या शॉर्टकट हम बोल रहे हैं इसको। पहला बाईपास ही हो गया, ठीक है भाई। सारा तो नहीं गया, कुछ जो है यहाँ पर जो एवी वोल्व थे, मतलब ट्राइकस्पिड वोल्व जो था, वहां से ब्लड क्या हुआ? ये मूव हुआ इनटू दिस डायरेक्शन। और यहां पर क्या है? सेमिलुनर वोल्व है। कौन सा वोल्व है यहाँ पर? जो ओपन होता है किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में। पढ़ा ना हमने यहाँ पर? तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, उसके बीच में भी क्या होता है? एक बाईपास होता है, उसके बीच में भी एक बाईपास है। तो यहां का ब्लड यहां ना जाकर वो कहां जाएगा? वो इस बाईपास से जाएगा, किसमें? एओर्टा में। पहला बाईपास इन दी एट्रिया, राइट एट्रिया का ब्लड कहां जा रहा है?
क्लियर? देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन बॉडी पार्ट, प्लेसेंटा बीच में आ जाए, वहां से डीऑक्सीजनेशन हुआ कि प्लेसेंटा कहां आया? लेफ्ट एट्रियम आया, ठीक है? देन राइट एट्रियम से ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में आ गया था वो राइट पल्मोनरी आर्टरी में आया, पर वो लंग्स को नहीं जाएगा, वो कहां होगा? इस बाईपास के थ्रू वो किस में आ जाएगा? एओर्टा में आ जाएगा। तो इस वाले बाईपास को हमने क्या बोला? इस वाले बाईपास को हमने बोला लिगामेंटम आर्टेरियोसस। क्लियर है पॉइंट? एक मिनट रुको बस। इसे लिगामेंटम नहीं, इसे हम बोलेंगे डक्टस आर्टेरियोसस। क्या बोला हमने इसको? डक्टस आर्टेरियोसस। ये हो गया बिफोर दी बर्थ। यहां ध्यान दो जरा, ये हो गया बिफोर दी बर्थ कि जो राइट एट्रिया का जो ब्लड था वो लेफ्ट एट्रिया में जाएगा, किसके थ्रू? फोरामेन ओवल शॉर्टकट के थ्रू। क्लियर? देन लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया वो पल्मोनरी आर्टरी में गया, बट वो शॉर्टकट उसने अपनाया, प्रीफर करा किसी शॉर्टकट को, क्योंकि लंग्स में नहीं जाना ब्लड, लंग्स का भी कोई रोल है ही नहीं। तो ये कहां जाएगा? इस बाईपास से इस एओर्टा में आएगा। कहां पर आया? एओर्टा में आया। किसके थ्रू आया? डक्टस आर्टेरियोसस। एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, अब ये जो शॉर्टकट है ये ब्लॉक हो गई। तो ये ब्लॉक हुआ आफ्टर birth of baby. This shortcut closed. This shortcut क्या हो गया? क्लोज हो गया। और एक डिप्रेशन आ गया यहां पर। क्या आ गया? एक डिप्रेशन आ गया। यहां पर क्या आया? एक डिप्रेशन आ गया इस टाइप से, और इसको हमने बोला फोसा ओवेलिस। क्या बोला हमने? क्लोज इनटू फोसा ओवेलिस। क्या बोल दिया हमने इसको? फोसा ओवेलिस। एंड इन द केस ऑफ दी दिस वन शॉर्टकट डक्टस आर्टेरियोसस, भाई ये भी क्या हुआ? ये भी क्लोज्ड हो गया। अब इसको हम बोलेंगे लिगामेंटम आर्टेरियोसस। लिगामेंटम आर्टेरियो लिगामेंटम आर्टेरियोसस। मतलब ये वाला जो शॉर्टकट है ये भी क्या हो गया? ये भी ब्लॉक हो गया। एंड आफ्टर दी बर्थ, अब देखो सर्कुलेशन कैसा होगा। अब जो लंग है वो इन्वॉल्व हो गया, ये लंग इन्वॉल्व हो गया। क्यों? इसमें लंग में क्या आ गई? एयर आ गई। अब प्लेसेंटा के थ्रू नहीं होगा, आफ्टर दी बर्थ प्लेसेंटा के थ्रू नहीं होगा। गैस एक्सचेंज होगा किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू, एल्वियोलाई के थ्रू। तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आया? राइट एट्रियम में आया, मतलब लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा टू बॉडी पार्ट्स। शॉर्टकट का कोई रोल नहीं। अब बॉडी पार्ट से ब्लड कहां गया? राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया। यहां ये वाला शॉर्टकट भी क्लोज हो गया, ब्लॉक हो गए। फिर राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, ये चालू ओपन हो गए। एंड देन पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स। समझ में आया? बिफोर दी बर्थ जो बेबी होता है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट के थ्रू कैसे होगा, एंड आफ्टर दी बर्थ कैसे होगा। और ऐसे जो हम शॉर्टकट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लंग्स का उस टाइम पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि लंग्स में एयर ही नहीं थी। तो ब्लड का लंग्स की तरफ जाना अनयूजफुल रहेगा, इसलिए ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जाता ही नहीं है, वो शॉर्टकट अपनाता है। शॉर्टकट कौन से हैं? दो हैं। फोरामेन मैग्नम जो कहां प्रेजेंट है? इन दी एट्रिया। राइट एट्रिया का ब्लड राइट एट्रिया में जाएगा थ्रू दी फोरामेन ओवल, जो आफ्टर दी बर्थ क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो गया? फोसा ओवलिस में। एंड इसमें अगर हम बात करें पल्मोनरी आर्टरी के केस में, जो ब्लड था एओर्टा में जा रहा था वो भी क्लोज हो जाएगा आफ्टर दी बर्थ। इसमें लिगामेंटम आर्टेरियोसस में। इज इट क्लियर नोट?
तो ये है बिफोर दी बर्थ का सर्कुलेशन एंड आफ्टर दी बर्थ का सर्कुलेशन। तो हमारे में कौन सा हो रहा है, हमारे तो लंग इन्वॉल्व होंगे ना, और यही रीजन है कि जो फर्स्ट ब्रीथ होती है बच्चे की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उसी में सुई ऊपर नीचे हो सकती है, होता है ना ये। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द कार्डियक साइकिल, ठीक है। अब देखें पहले कार्डियक साइकिल की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द कार्डियक साइकिल विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कार्डियक साइकिल को समझने से पहले एक चीज समझो, कार्डियक साइकिल है क्या फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कार्डियक साइकिल इज द पैटर्न ऑफ द रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन इन द कार्डियक मसल्स। मतलब कार्डियक मसल्स में जो रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और रिपीटेड क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, अल्टरनेटिव मैनर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलैक्स हुआ, इसी रिपीटेड पैटर्न को हमने क्या बोल दिया, कार्डियक साइकिल। तो है क्या ये, रिपीटेड पैटर्न ऑफ repeated pattern of contraction and relaxation of heart या कार्डियक मसल, क्या बनी, कार्डियक साइकिल। अब जो कार्डियक साइकिल है वो कितने सेकंड की होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने सेकंड की है, 0.8 सेकंड की एक कार्डियक साइकिल होती है। कितने सेकंड की है, 0.8 सेकंड कार्डियक साइकिल। अब इस कार्डियक साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व दी 3 फेजेस, 3 कितने फेज इन्वॉल्व हुए, 3 फेजेस। एक हुआ एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन, और तीसरा दोनों में रिलैक्सेशन। तो पहले हमने लिखा कॉन्ट्रैक्शन इन एट्रिया, सेकंड कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल्स, एंड थर्ड जो होगा वो हो गया रिलैक्सेशन ऑफ बोथ, रिलैक्सेशन ऑफ बोथ। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एट्रियल सिस्टोल। क्या बोला हमने इसको, एट्रियल सिस्टोल। याद रखना इस पॉइंट को, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिस्टोल से। क्या बोला हमने इसको, सिस्टोल, चाहे वो एट्रिया का हो या वो वेंट्रिकल को, इसको भी हमने क्या बोला, सिस्टोल बोला। पर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमने इसको बोला। और ये जो रिलैक्सेशन हो रहा है, रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल, डायस्टोल। तो इसको हमने बोला जॉइंट डायस्टोल, क्योंकि दोनों की बात कर रहे हैं ना, यहां पर हम दोनों किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हम एट्रिया की भी बात कर रहे हैं एंड वेंट्रिकल्स की भी बात कर रहे हैं, एट्रिया एंड ऑल्सो वेंट्रिकल, दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो हमने इसको क्या बोल दिया, जॉइंट डायस्टोल। क्या बोल दिया हमने इसको, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। तो टोटल अगर हम एक कार्डियक साइकिल की बात करें तो कितने सेकंड की है, 0.8 सेकंड की है। अब समझो जरा, अगर हम बात करें एट्रियल सिस्टोल की, कितने सेकंड का होगा, 0.1 सेकंड का होगा, 0.
याद रखें 0.1 सेकंड का एक एट्रियल सिस्टोल होगा। अगर मैं बात करूं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, कितना होता है 0.3 सेकंड का होता है, 0.3 सेकंड का होता है। अगर हम बात करें जॉइंट डायस्टोल की तो 0.4 सेकंड, ये है कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या है? रिपीटेड पैटर्न ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, ऑफ द कार्डियक मसल्स इन द हार्ट forms the one cardiac cycle. The time of the one cardiac cycle is the 0.18 second. इसमें भी हमने इसको ब्रेक कर दिया into the systolic, like atrial systolic को 0.1 सेकंड टाइम लगता है, वेंट्रिकल सिस्टोल को 0.3 लगता है, और डायस्टोल को जॉइंट वाला वो भी 0.4 सेकंड। अब एक पॉइंट समझना, अभी तुम पढ़ोगे आगे ब्लड प्रेशर, वैसे ऑलरेडी तुम जानते हो ब्लड प्रेशर होता क्या है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द वेसल्स। और ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है? ये तो होता है 120/80, तुमने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, है ना। तो अब ये जो 120 वाली वैल्यू है ये कौन सी है? ये सिस्टोलिक प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है ये? मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम पे जो प्रेशर जनरेट होगा हार्ट के ब्लड के थ्रू ऑन द वॉल ऑफ द वेसल्स, उस प्रेशर को हमने क्या बोला? सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोला हमने? सिस्टोलिक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सिस्टोलिक प्रेशर मतलब कि सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस टाइम पर जो प्रेशर जनरेट होगा बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द वेसल्स, क्या बोला हमने इसको? सिस्टोलिक प्रेशर। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन वाला। समझ में आया नहीं आया? अब ये वाला जो है 80, ये डायस्टोलिक प्रेशर है। ये कौन सा है? डायस्टोलिक प्रेशर। और ये कब होगा? पर डायस्टोल रिलैक्स, जब जॉइंट डायस्टोल होगा। जब क्या होगा? जॉइंट डायस्टोल होगा। उस टाइम पर जो ब्लड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ऑन दी वॉल ऑफ दी वेसल्स, उस टाइम का प्रेशर को हमने क्या बोला? डायस्टोलिक प्रेशर। तो कॉन्ट्रैक्शन टाइम पे जनरेट हो रहा है सिस्टोलिक प्रेशर। दो वैल्यू मिलते हैं ना ब्लड प्रेशर में। इसको हम बहुत अच्छे से अभी आगे पढ़ेंगे भी। ये क्लियर एकदम? अब इसके एक जो है पाई चार्ट हम बना लेते हैं। इसका सेंटर, तो बच्चों ये जो है दिस इज जॉइंट डायस्टोल। दिस इज एट्रियल सिस्टोल, और ये है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और यह है पाई चार्ट ऑफ कार्डियक साइकिल। पाई चार्ट ऑफ कार्डियक साइकिल। तो पाई चार्ट ऑफ कार्डियक साइकिल में टोटल जो कार्डियक साइकिल है वो कितने टाइम की आई? तो टाइम आया 0.8 सेकंड का। हमने पढ़ा एक कार्डियक साइकिल कितने सेकंड की होगी? 0.8 सेकंड की होगी, जिसमें एट्रियल सिस्टोल जो होगा 0.1 सेकंड का होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल जो होगा 0.3 सेकंड का होगा, जॉइंट डायस्टोल जो होगा 0.4 सेकंड पर। दिस इज अ कार्डियक साइकिल। इसमें क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है और रिलैक्सेशन भी हो रहा है। तो ये जो हाफ, अगर मैं बात करूं हाफ कार्डियक साइकिल, हाफ कार्डियक साइकिल में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। और हाफ कार्डियक साइकिल में क्या हो रहा है? रिलैक्सेशन ऑफ द बोथ एट्रिया एंड द वेंट्रिकल। याद रखना इस पॉइंट को। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं ऐसे, सुनो यहां पर जरा,
तो ये जो हाफ कार्डिक साइकिल है इधर लिख देते हैं, हाफ कार्डिक साइकिल कंसिस्ट, क्या हुआ यहां पर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया एंड दी वेंट्रिकल, पर टाइमिंग अलग है, बोथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, पर टाइमिंग अलग है। टाइमिंग देखो क्या है यहां पर, अगर हम एट्रिकल सिस्टोल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, सिस्टोल की बात करेंगे, कितने सेकंड का है, 0.1 सेकंड का है, और ये 0.3 सेकंड का है। बट हाफ साइकिल में तो कॉन्ट्रैक्शन ही हो रहा है, ये याद रखना, याद आएगा। उस हाफ में भी 0.1 सेकंड का क्या एट्रियल सिस्टोल होगा, और 0.3 सेकंड का क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। बट अगर हम बात करें हाफ, अनदर हाफ ऑफ द पाई चार्ट ऑफ द कार्डियक साइकिल, उसमें क्या गया, जॉइंट डायस्टोल, दैट मींस रिलैक्सेशन ऑफ द बोथ एट्रिया एंड द वेंट्रिकल। और टाइमिंग क्या होगी, सेम होगी, सेम दोनों की, एट्रिया भी सेम टाइम रिलैक्स हो रहा है और वेंट्रिकल भी सेम टाइम रिलैक्स हो रहा है। तो रिलैक्सेशन ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, तो रिलैक्सेशन सेम है, चाहे वो एट्रिया हो वो या वो वेंट्रिकल हो, बट कॉन्ट्रैक्शन जो होगा दोनों में वो डिफरेंट है। तो यहां पर टाइमिंग क्या है, 0.4 सेकंड है ये भी, और इसकी भी 0.4 सेकंड है। तो टाइमिंग क्या होगी, सिस्टोल की मतलब डायस्टोल की या रिलैक्सेशन की, वो सेम है एट्रियल और वेंट्रिकल की। बट अगर हम बात करें हाफ कार्डियक साइकिल में एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल, इनकी टाइमिंग अलग होगी, पर हाफ में कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर हम कॉन्ट्रैक्शन के एस्पेक्ट में बात करें तो हाफ में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, हाफ में रिलैक्सेशन हो रहा है। अगर हम अब एट्रिया और वेंट्रिकल के एस्पेक्ट में बात करें तो एट्रिया सिस्टोल जो है 0.1 सेकंड का है, वेंट्रिकल सिस्टोल जो है वो 0.3 सेकंड का है। अगर हम बात करें जॉइंट डायस्टोल की, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के एस्पेक्ट में, तो रिलैक्सेशन जो होगा वो 0.4 सेकंड का होगा। इसी को मैं पर क्या बोल रहे हैं, कार्डियक साइकिल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया, कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई, ठीक है। एंड आज के इस लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक टॉपिक होगा जो है फंक्शंस ऑफ दी हार्ट, मतलब हार्ट कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, कैसे उसमें लेफ्ट एट्रिया राइट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो कैसे एट्रिया से वेंट्रिकल में पंप करेगा, पंप वेंट्रिकल से एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में, फिर उनका क्या पाथवे होगा, ये सब हम डिस्कस करने वाले, मतलब अबाउट दी फंक्शन ऑफ दी हार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड आई होप ये लेक्चर तुम्हारा, मतलब ये चैप्टर जो है तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट भी हो जाएगा। थैंक यू।